मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बिजली विभाग ग्रामीणों को परेशान करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अब सोचो कि जो सोएंगा बाकी क्या स्थिति होगी, वहाँ का भय का माहौल में सो रहे हैं कि यार सांप सलेटो भी आ जाए, कंसड़ो भी आ जाए। ये कोई संज्ञान में होगा ना। मान तो कमाई बोलो मार तो तनखाई बोला करेसर वाला सुआ है, तो ये कारण में करेसर वाला लाइट दे रहा। हाँ मैडम है, इस पर एक डिलीवरी को केस हो, महिला एक भर्ती जब लाइट चल गई इतनी भयंकर गर्मी, बिन ई छात माले ले जा बिन हवा गाल रहा। उरे लाइट आ रही, उरे बोलो मोजी लाइट कौन आ रही बैठे बोलो जी लाइन चालू है, लाइन चालू क्या कि भाई शराब पिया हुआ पड़े है आपके। ये मनमानी, ये जो तानाशाही जो होते हैं ना, उस प्रकार के काम करते हैं। इन अधिकारियों को सही गलत से मतलब नहीं, अपने फायदे से मतलब है। पब्लिक जाए भाड़ में। राम राम जी मोक्ष पूजल को झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। और थे लगातार देख सको कि भाई अपने राजस्थान के अंदर और खास करके झुंझुनू के अंदर की से आप बात कर ले तो भाई बिजली कटौती अब बहुत ज्यादा हो रही है। हर विधानसभा क्षेत्र में आप देख लो, चाहे हर गांव में देख लो कि बिजली है भाई चलो आधी 1 घंटे कट जाए बा एक भाई चलो ठीक है कोई बात को नहीं, 1-2 घंटे कटकी होगी, कोई ना कोई बात होगी या कोई तार टूट को होगी या इतनी कटौती तो चलो गर्मी में चल रहा है, 1-2 घंटा भी चल जाए। लगातार आप देखा तो 5-5 घंटे 7-7 घंटे जो लाइट जा है तो भाई जनता का है अंदर तराई तो मचाएगी। सीधी सी बात है, गर्मी है, सर्दी हुआ है तो सर्दियों के अंदर तो आने भी कोई जरूरत है, बहुत ज्यादा हुआ है कोई। तो आज मैं पहुंची हूँ खेतड़ी के अंदर जो बबाई क्षेत्र है, बबाई के अंदर मैं आई हूँ और भाई काफी सारा लोग ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 5वां दिन आ लोगन धरना करता होगो है। बातचीत करांगा कि भाई धरना पर ये बैठे ही तो आज इतनी नौबत क्यों आई है और ये क्या चाहे ही के इनकी मांग है और सरकारों के कुछ ये विनती करना चाहे। और अभी तो भाई वो मॉर्निंग को टाइम है और लगभग 11:15 ही होगा ही और 12 बजे के लगभग ये बता रहा है कि भाई काफी लोग इकट्ठा हो जाए ही। हाँ जी राम राम जी। राम राम जी। क्या राम नाम राम जी, आपको? राजेश घाटराटा। हमारे यहाँ मूलतः इन अपनी लोकल भाषा में बात करो और जो सीधी जो बात है वो बताओ। मैडम जो मेन दिक्कत है लाइट की दिक्कत चल रही है। आज 40 से 45 दिन हो गए, 8-8 घंटे के पावर कट लगते हैं। टाइम कोई निर्धारित नहीं है, कितने बजे लाइट आएगी कितने बजे जाएगी। कोई उच्च अधिकारियों से बात करते हैं, कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे रहे। इसीलिए आज 5वां दिन है हमारा धरना। और जब भी इनसे बात करते हैं तू तड़ाक में बात अधिकारी करते हैं। हमारे यहाँ आईएन की भी पोस्ट खाली है, जयन साहब को चार्ज दे रखा है। हम चाहते हैं कि भाई आईएन साहब को यहाँ हमारे लगाया जाए ताकि व्यवस्था में सुधार किया जा सके। बबाई का ही हो या पास में कोई गांव? नहीं, गाडरटा ग्राम पंचायत है और गांव प्रतापपुरा है। सारे आसपास के डाणियों से मतलब सभी ग्राम पंचायतों के लोग परेशान हैं। कितना गांव के अंदर बिजली कटौती हो रही है? सारी लगभग 15 से 20 ग्राम पंचायतों में यही हाल कर रखा है। आप कांकरिया, नौरंगपुरा, हरडिया, दलेलपुरा, सेफरा गुआर, कालोटा, माधोगढ़, गाडराटा, बबाई, मतलब आपके रामकुआरपुरा, पपुरना, सब पंचायतों की यही स्थिति बनी हुई। तो कितना मतलब कितनी पंचायत का लोग अड़े बैठे हैं या मतलब बबाई? नहीं मैडम, सब पंचायतों से हैं, अपने हरडिया से भी हैं, कालोटा से भी हैं, माधोगढ़ से भी हैं, सारे लोग आते हैं। मतलब सारी ग्राम पंचायतों के लोग परेशान हैं तो सभी आ रहे हैं, स्वाभाविक है। मेन मुद्दों के मतलब कि भाई थे के चाहो जनता के चाह रही है। जनता की मेन मांग यही है कि हमारे को लाइट सुचारू रूप से मिले और इतने बड़े पावर कट नहीं किए जाएं। अगर दिक्कत है तो सुबह या शाम जो भी है संशोधन किया जाए। बाहर उद्यम जो भी लगे हैं उनकी बिजली कटौती करके उनकी कम कर दी जाए थोड़ी, लेकिन जनता को तो राहत मिलनी ही चाहिए। मतलब बिजली कटौती को भाई चलो टाइमिंग हुआ 1-2 घंटा तक अब मान ला कि भाई गर्मी पड़न लाग रही है, गर्मी के अंदर थोड़ी बहुत चलो चल जाए, सर्दियों के अंदर तो भाई बात न तो अपना ज्यादा जरूरी हुआ है और न कुछ और बात है। पर टाइमिंग या कुछ मतलब यहाँ रह के भाई 1-2 घंटा या मतलब लगातार ही? नहीं, 1-2 घंटे कटे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आपत्ति नहीं है किसी को। यहाँ तो पूरी रात पावर कट लग जाते हैं। 7 बजे काटते हैं, 3 बजे चढ़ाते हैं, फिर सुबह मॉर्निंग टाइम काट लेते हैं। कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। मतलब कि सोन का टाइम पर तो दिखो नहीं, रोठन का टाइम पर लाइट। बिल्कुल यही स्थिति है। इससे सारे ग्रामीण परेशान है। रात को बड़े बुजुर्ग बच्चे सब परेशान है, ना ठीक से सो पाते हैं। महिलाएं रात को पूरी रात भर जागती रहती हैं, फिर सुबह मॉर्निंग में वो काम नहीं कर पाती अपना घरेलू का, तो स्थिति खराब है। तो हमारी मूल मांग तो यही है मैम कि हमें लाइट सुचारू रूप से करवाई जाए। अभी मैं एक वीडियो भी देखी थारो तो वो मतलब थे का बड़े पहुंचे हाँ के थारी आपसी बातचीत हुई और या 5वां दिन थारा धरना प्रदर्शन पर है। तो धरना देने की नौबत कहीं आई? पहली थे थारे बेस पर तो कड़े ना कड़े कार्रवाई करी होगी। जी मैडम, रात को आए थे हम लोग यहाँ पर
रात कब में की बात है, थोड़ा डिटेल में बताओ। 16 तारीख ने रात में आया। अय्यन साहब से बात करी तो अय्यन कितना साहब दिन हो या मतलब कि थे झेल रहे हो या समस्या? तकरीबन 40 से 45 दिन से ये समस्या झेल रहे हैं। अय्यन साहब से फोन पर बात करी तो बाको व्यवहार थोड़ो सो गलत लाग्यो। तू कया तड़ाका गलत से लाग्यो बात मतलब? मतलब यही को नहीं बताऊं कि भाई लाइट आबा को कद आओगी या आओगी भी या को नहीं आवे, कोई जवाब को नहीं कि मैं आ रही हूँ। मन का आप आ जाओ, अगर लाइट की व्यवस्था हो तो आप आ जाओ। फिर भी तू तड़ाका पागा, उनका मैं अड़े बैठूँ आओ थे। और भी मन का ग्रामीण है बैठे हैं। सुबह जब मैं लोग तकरीबन 15-20 लोग अड़े पहुंचा, अय्यन साहब को वेट करा, काफ़ी बार फ़ोन करवा के बाद में अय्यन साहब अठे आया। अच्छा। अब आके बाद में बोला कि मेरा दायरा से बाहर की बात है। उनका जी का दायरा की बात है तो वहाँ से कॉन्टेक्ट करो थे। सही भाई थारी एक चेन है तो थे एक कड़ी हो भी चेन की तो थे अगली कड़ी से थे संपर्क करो। तो बोले कि मैं एक्शन साहब से बात कराएं। एक्शन साहब आया, बोले मेरा दायरा से बाहर की बात है। अब आपको जो दायरो है वो है बबाई को मेन पावर हाउस। तो वो दायरो गणेशी है। वो दायरो अड़ा से 4 किलोमीटर ही है। बोले आगे से लाइट कट है, आगे से लाइट कटवा को कोई बाड़मेर से रावत बाठा से लाइट कौन कटा, लाइट कटा बबाई का दूसरा जो नयो पावर हाउस बने 20 है। अब 28 से अगर लाइट कट रही है, नया पावर हाउस लाइट कटता है तो बी पावर हाउस में खड़ा हमारी है। रावत बाठा से हैं, बाड़मेर से हैं, सूरतगढ़ से हैं। सूरतगढ़ से, बाड़मेर से, रावत बाठा से और जैसलमेर से 3 जगह 4 जगह से लाइट आ रही है। अब बोल बे बानोले हैं कि बबाई में लाइट आओगी तो थारकन आओगी, ई पावर हाउस में लाइट आओगी तो थारकन आओगी। अब ई पावर हाउस में लाइट कहीं आवे वो समाधान बताओ। बोले आगे से कटे है। अब वो जो आगो बताओ ना, आगो वो आगो 4 किलोमीटर है बबाई पंचायत में। बबाई यानी पंचायत कि आगे सु आ रही है, बबाई सु कट रही है। बोले आगे से लाइट आओगी ना तो थारा आओगी। अब वो जो आगो है ना वो भी बबाई पंचायत ही है। बबाई ई पावर हाउस की बात हो रही कि अठे आओगी तो थारकन आओगी लाइट। अच्छा। अब अठियाव है बबाई का भी बड़ा पावर हाउस है। अब वो बबाई को पावर हाउस 1000 बीघा में वो लगभग बन रहे हो। वो 1000 बीघा बबाई पंचायत को वो जमीन ले रखी है। तो बबाई पंचायत के नज़दीकी गांव है कालोटो, माधोगढ़, हल्दिया, सेपरागर, पदेवा, दलीलपुरा, नौरंगपुरा, अपने करमाड़ी, पपरना, गाडराटा, कम से कम आन गाँव में तो पूर्ति करे। इको बेनिफिट मिल रही है। इको बेनिफिट मिल रहा है रेलवे ने, इको बेनिफिट मिल रहा है इंडस्ट्री ने, बेरोड तक की लाइट सप्लाई हो रही है, क्रेशर ने मिल रही है। मतलब एक मतलब आम ये अड़े नागरिक जो ने बनी खेतड़ी में करेशरी बाका सगला लाइट है। बिल्कुल बाकी लाइट आवे है, बाकी लाइट आवे है और अठे की लाइट काट ले। बोलना है तो कहीं आगे से लाइट को नहीं आ रही। थाने के बेरो की भाई करेसर की लाइट कौन कट रही थारी कट रही। रात ने खुटका सुनते रहे हैं, ज्यादा दूर थोड़ी ना, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ही है, बाकी खुटका सुनते कोई जनरेटर वगैरह भैया कोई यूज नहीं लाइट की सप्लाई। और एक करेसर चालवा को मतलब है तकरीबन 200 से 300 कनेक्शन में आराम से पूर्ति होना। अच्छा, एक हाँ। करेसर मतलब 200-300 कनेक्शन कनेक्शन पूर्ति होना बराबर लेवल हाँ आ जाए। बिल्कुल आ जाए। इतना लोड ले रहे हैं। अब बन लोड दे बाकले आने सल्टा दे, गांव वाले की बिजली की सल्टा दे। अब मेन मुद्दा है कि बबाई का आसपास का जितना गांव है बना लाइट मिलनी चाहिए। अब कहीं लाओ है कहीं नहीं लाओ, यहाँ की जिम्मेदारी है। 18 तक लाइट बबाई तक लाइट आ रही है। मेन पावर हाउस है, ये भी पावर हाउस है कॉन्टेक्ट कौन कर पा रहे कि माने लाइट दो, मिल रही है ना, इनफ लाइट मिल रही है। बाकी इंडस्ट्री ने ये देवा में ज्यादा इंटरेस्टेड है। बटा से जो भी आपको मान लो फिक्सेशन है तो थारा मतलब मैंने पॉइंट कहीं ठीक है, कुछ विनती करना लाइट आनी चाहिए। लाइट को जो समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए, अनिश्चितकालीन कट है, बिना कोई सूचना कट है, बिना सूचना का नहीं कटनी चाहिए। और एक टाइम होना चाहिए कि घंटा कटेगी या 2 घंटा कटेगी, 10-10 घंटा कट जाए मैडम। 10 घंटा कटनो भाई बात है कि 24 घंटा में आधा बार तो मतलब कटी जावे, दिन हो चाहे रात हो। एक मजदूर आदमी सारा दिन मजदूरी करे, शाम ना आके पग पसार के सोबा की कोशिश करे बिल्कुल करे तो लाइट मिले कोने बिना। फिर जया को सो बया को उठ जा बिना सोया ही, सुबह काम पर जावे तो भी क्या हालत होती होगी। टाबर अगर वो काम पर नहीं जाओगे तो टाबर के खाऊंगा। पूरा मानव जीवन पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। तो कौन थे अब अड़िया की मिलिया बातचीत करी तो अय्यन साहब आया, अय्यन साहब के बोला बोले मेरा दायरा से बाहर की बात है। तो मैंने कहा जी की दायरा में आह्वान बोलो। एक्शन साहब आया, बोले मेरे दायरा से बाहर की बात है। अब एक्शन साहब के बाद में एसी साहब की बात देख रहे हैं। आज 5 दिन तो होगा ना कलेक्टर साहब को ना कोई एसडीएम साहब को कोई मतलब थे तारी तरफों ई के अलावा धरना पहले भी तो और कठे भी गया हो और धरना प्रदर्शन चलता भी तो थे कांटेक्ट कर रहे हो भाई, कोई ना कोई ने तो बात पहुंचा रहे हो। कोई को भी संतुष्ट जवाब है ही को नहीं, कोई संतोषपूर्वक जवाब को नहीं। ये 5वां दिन आज थान चल रहे है भाई धरना पर, तो कोई आश्वासन या कोई तो थान जवाब मिले होगो? अभी तक तो कोई जवाब है को नहीं। जवाब हो तो मैं हमारे घर नहीं चले जाता। अड़े क्यों रात ने सोता, रात ने इतना बड़ो कन छोड़ो, मेरे कन वीडियो में थारे भेजूंगा, इतना बड़ो कन छोड़ो रात ने भाई साहब को ऊपर चढ़ गो। अब मैं जब
रात ने में 4-5 लोग अठे सोवा 24 घंटा धरनो जारी रखा। अब सोचो कि जो सोवेंगा बाकी की स्थिति होगी, वहाँ का भयका माहौल में सो रहे हैं कि यार सांप से लेटो भी आ जाए, कंसोड़ो भी आ जाए, ये कोई संज्ञान में को ना करे। आपस में बात करें तो भाई पूरे झुंझुनू जिला की आप बात कर ले, मैं तो राजस्थान में कटौती हो रही है, पर झुंझुनू में भी भाई थे अड़िया का 15-20 किलोमीटर का आसपास का गाँव का वो सारा लोग और अठीन से आप कट्ठे भी चला जाओ जिला के अंदर लगभग 5 घंटा 7 घंटा 8-8 घंटा मतलब लगातार लाइट कटे, तो फिर के बोलना चाहूंगा। माने देखो मैडम, झुंझुनू राजस्थान से मतलब नहीं, मारा गांव ने लाइट मिलनी चाहिए। मारा वो गांव 1000 बीघा बिजली विभाग ने दियो हो, और मारा गांव की 1000 बीघा जमीन अगर बिजली विभाग में न जाती तो अड़े लोग गाय भैंस चराता। और जो बिजली विभाग वाला ही ये लाइट ने देबा को मेन कारण है, अड़े पूरा क्रेशर माइनिंग एरिया है, और एक क्रेशर वाला लाइट दी बोलो मारो पावर कम हो जाए, और क्रेशर वाला लाइट देंगे तो आपको पावर कम होगा। और आकर जो अधिकारी है बोली कि गाँव वाला लाइट देर के करा 200 यूनिट फ्री मिल रही है, और मान तो कमाई बोलो मारो तो तनख्वाही बोला क्रेशर वाला सुहा है, तो ये कारण में क्रेशर वाला लाइट दे रहा हाँ। और एन और जैन साहबा को बोलबा कोई तरीको को नहीं। जब मैं 16 तारीख ने आया हा, और 17 तारीख की बात है, 17 तारीख ने मैं आड़े धरना पर रात की टाइम में बैठा हा। हॉस्पिटल है यो देखो, CSC हॉस्पिटल है बाबाई गांव को अड़े। तो भाई हॉस्पिटल का सारे ही बिल्कुल मतलब कि पावर हाउस है, और एक नयो अभी देखा तो भाई हॉस्पिटल नयो बनने लग रही, पुरानी जस्ट सारे है। हाँ मैडम है, इस पर एक डिलीवरी को केस हो, महिला एक भर्ती जब लाइट चल गई, इतनी भयंकर गर्मी, बिन ई छात माले ले जा बिन हवा गाल रहा, और जब भी परिजन ने पतो लगे कि अड़े दरनो चाल रहा है लाइट वाला खिलाफ है, तो बे आड़े यार मान पूरी पीड़ा बताई कि अया बात है। तो एक ये बात बताई भाई। भैया बात बताई तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। मैं आड़े मारी एक डिलीवरी है, बच्चों होने वालों बन भर्ती करा है, लेकिन लाइट को ना और सांस लेवा भयंकर तकलीफ हो रही है। ये कारण में छात माले थोड़ी हवा लाग जाए, छात माले बिन लेकर थोड़ी लेटा रखे। हाँ मतलब दूसरी मंजिल पर भी महिला ले जाई गई, और भाई बात है कि हाँ बिल्कुल 9 बात है कि 9 महीना में भाई बच्चे हुआ है, तो भी महिला की 1-2 दिन में डिलीवरी होने वाली की हालत हुई बिल्कुल होगी। मैडम मेरी बात सुनो, ये गर्मी का मायन हमारा गांव में जो सांस को जो पेशेंट है, दमा का जो पेशेंट है, 405 बूढ़ा तो चलता रिया। कितनी बड़ी समस्या, छोटा बच्चा है, गर्मी में रह कौन पाई, सांस लेवा में बात तकलीफ हो रही है। रात में बिजली कट जाए, कद 4 घंटा कट जाए, कद 5 घंटे कट जाए है, कोई आपको फिक्स को ना। आपको एक है कि आगस हो रही है, मार्गन पावर को नहीं तो मैं लाइट कड़ा सु दे दिया। ये लाइट दे रहे हैं करेसराला ने, अगर करेसराला दे बाव कारण ये है आकर मोटो पैसो आ रहे हैं, और अब बड़े लाइट दे रहे हैं। और जबकि अगर अब आप बात करा तो राजस्थान को दूसरा नंबर को पावर प्लांट बिजली विभाग को ये बबाई गांव की धरती माड़ी है, लेकिन ये गांव भी बिजली से वंचित रह रहे हैं। बहुत ही बड़ी समस्या है यहाँ। मतलब कि थे जहाँ बोलने लग रहे हो भाई करेशर आनंद दे रहे हैं, तो वो भी इतना कॉन्फिडेंस हो गया। मैडम दे रहे करेसरा मारा 8 पड़ोस गए, तो गाँव में देखा नहीं कि रात ने मार कट रही है और करेसरा मारा लाइट आ रही है, जना देखा जना मारा दुख को नहीं होगी। करेसरा दे रही है लाइट। हाँ जी नमस्कार अंकल, ये कुछ नमस्कार। बोल रहे हैं आभार पे रोड़ा सा कर रहे हैं आप। मैं तो रोड़ा या कर रहा जी, लाइट को न तो कोई उरे टाइम है, जितना भी जो क्रेशर वाला ने उरे जो पब्लिक आवा ना न बोलने के लिए, इसे मतलब 20 एक दिन पहले की बात है, मैं वार्ड नंबर 7 और 10 और 11 से पूरे 15-20 आदमी चाल करके आया। एक की खातियां कोई डेथ हुई थी तो लाइट को ना रही, उन दिन मन के कोई प्रोग्राम थो 11 को, है ना, तो पूरे 15-20 मतलब मैं चाल करके आया, तो बटे भी पूरे कर्मचारी था, उरे लाइट आ रही है, पूरे लाइट आ रही, पूरे बोलो मोजी लाइट को ना रही, बैठे कोई बोलो जी लाइन चालू है, लाइन चालू क्या कि भाई शराब पिया हुआ पड़े आपके थाने के भरोसे शराब पी रही। बिल्कुल उरे में आया, हम 20 आदमी कुछ वीडियो फोटो वगैरह ली थी? कोनली साहब मैं भी आया देखे कि भाई अपने ये आपस में एक दूसरा ने जाना एक जब भाई यार लाइट को मान लो इतना बड़ा आरोप लगा रहे हो ड्रिंक को, तो बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई बुधवार को नहीं। अब ये तो नहीं माने तो ये तो कहीं की कौन मान रहे, इतनी पब्लिक बैठा है, में 5-6 दिन होगा तो बेकी कौन मान रहे भाई। जो बड़ा अधिकारी है ये लाइन में है, वह कहे कि मेरा हाथ में कौन, तो हाथ में है क्या कहे, तो मैंने बुलाई जा, पब्लिक की तो सुननी चाहिए ना। अब जो हॉस्पिटल की समस्या आपके सामने मतलब बता दी भाई साहब ने, तो 22 समस्या यहाँ आ रही है। जो भी मान ले 10-20, अब जब मेरा वार्ड का मान ले में 10-20 आदमी आया, तो अब साहब ये वार्ड का तो रात ने कहने बोला, तो समस्या यह थी, कद भी काट ली, जब भी कोई मान ले, अब देखो 1-2 आदमी को तो कोई काम कौन रहे, और 10-20 आदमी आवा तो मतलब झूठा ही वादा करें, वह अधिकारी को नहीं लाइन आ रही है, बड़ा सा पीछा से कौन आ रही। अब ये बिजली विभाग को तो यही जाने, कर्मचारी जाने साहब कौन सा कट्ठा से फीडर से कहे वाणी के सेट है। मैडम जी जो जनप्रतिनिधि है
वे यह बात बोला करता कि अगर मैं सरकार में हूँ, मैं सत्ता के अंदर आऊँ, तो कोई भी दफ्तर में चल जाए, मेरा नाम हाथ पर लेकर चल जाए, दफ्तर में काम हो जाएगा। अब ये नेताजी ने यो कौन पता कि जो खेतड़ी की जो जनता है और जो ग्रामीण जो इलाकों है, वे लोग धरनाक ऊपर बैठे ही, बाकी नींद तक कौन खुली कि दफ्तर के हाथ पर लिख के बात अलग है, दफ्तर का बाहर बैठे हैं, अब तक बाकी नींद कौन खुली। कारण ये है कि वे पहले 4 चुनाव हार के 5 चुनाव जीते हैं, तो नेताजी तो आज तक जीत का जश्न में सुते हैं। मन कोई जनता से मतलब को नहीं। भैया क्या करता है ये बात तक पहुंचे हो? मैडम जी, जरूर जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, प्रत्येक गांव का सरपंच आ रहे हैं, जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, अखबार के अंदर आ रही है। वे तो लोग सरपंच लोग आ रहे हैं, विधायक साहब तो यह बोली ही कि मैं धरना पर कौन जाऊंगा, मैंने चालते रोड पर ज्ञापन पकड़ा दियो। तो यह जनता जनप्रतिनिधि मनाई है, तो रोड पर ज्ञापन पकड़ा खातर मनाई है कि जो बाका चमचा हा, वे चमचा यह बोली ही कि हमारा नेता ने सिर्फ ज्ञापन पकड़ा दो, तो ज्ञापन पकड़ा खातर बैठे हैं कि समाधान खातर बैठे। एमएलए साहब तो यह बोली कि मैं मेरी सरकार के खिलाफ कौन बोल सकूं, तो इको मतलब तो यो हो कि एमएलए साहब बोलिया करता मैं अगर विधायक बनूंगा तो मेरी दिल्ली तक तूती बोला है, मेरी इतनी बड़ी पकड़ है। लेकिन ते देख सको डबल इंजन की सरकार बुरी तरीका से फेल हो गई है, जनता की सुधी उन ले रही। एमएलए साहब ऐ मान के चलो बिजली का लेर एक शब्द भी कौन बोल रहा, तो ते कल्पना कर सको कि एमएलए साहब कितनी सरकार का दबाव मारे होगा। और जड़े एमएलए साहब रह रहे हैं, बे कोपर में रह रहे हैं, बढ़िया क्वार्टर में लाइट में इसी में रह रही, बान कोई मतलब है कि जनता की है कि इन्हें बनगा और बढ़िया तरीका से ऐश कर रहे हैं। और सही बात हो अभी तक ये बताओ कि ताना अड़िया की कोई सुध बुध कौन लेगी, कोई भी भाई नेता नांगड़ा या कोई अधिकारी? कुल्ली मैडम जी 5 दिन होगा दिन रात अड़े पड़े हैं, देखो हमारा कपड़ा सूख रही, अड़े रहे ना, घर जा रहे हो ना, अड़े पानी को टैंकर, अड़े खाबा पीबा को सारो सिस्टम है और अड़े रह रहे हैं। 5 दिन होगा बागा क्षेत्र में सबसे बड़ी इतनी प्रॉब्लम है, तो मन कम से कम तारी सुनवाई नहीं हुई तो फिर आगे अड़ी जब तक नहीं हुआ अड़े रंगा गाँव का लोग अड़े और इकट्ठा हो रही, आ रहे हैं दिन में और हो रहे हैं। आज मैडम काल से फोन आबाक लग रहा है बबाई में जो भी व्यापारी हैं बाको कि भाई साहब मैं बंद करांगा। मन का जब तक बंद मत करियो कि जब तक थे आपस में सारा सलाम शुरू ना कर लियो, क्योंकि जो दूध जी को दूध आवा है वो ऑर्डर कर चुका, तो मैंने पहले ही अवगत करवा दियो, इससे पहले बंद मत करियो। और मेरी तरफ से हमारी तरफ से जो धरनार्थी यहाँ की तरफ से कोई योग नहीं कि वे थे बंद करो, थाने लागे कि बबाई ने बंद को ऐलान, बबाई ने बंद, बबाई पूरा गांव नहीं बंद करांगा, जो भी व्यापार मंडल है वो सब ने बंद करोगे, पूरी दुकानें बंद करोगे, भले बात चाय की रहो या कपड़ा की कोई भी चीज़ की दुकान हो, हर एक दुकान बंद होगी। सब्जी अड़ाई है तो सब्जी ऑर्डर कर दिया, सुबह सब्जी 5 बजे आ जाएगी, उनका सब्जी खराब हो जाए, कोई को नुकसान होगा, कोई को आर्थिक नुकसान नहीं होना चाहिए, ये धरना की वजह से आर्थिक नुकसान नहीं हुआ, जो अड़े शारीरिक नुकसान भुगत रहे हैं, कोई दिक्कत को नहीं थे। अगर बंद तारी बात नहीं सुनी गई तो थे केक रोगा बैठे मैडम, संघर्ष जारी रहेगा, जब तक चल संघर्ष जारी रहेगा। और वास्तविकता यही है मैडम कि ये अधिकारी जो है ना, ये अपनी मनमानी करते हैं। इनको वो काम तो सही लगता है जिनसे इनकी पॉकेट में फायदा होता है, और इसके बहुत सारे उदाहरण है, एक नहीं है। क्या उदाहरण नहीं मतलब थे बोलन लग रहे हो कि भाई बता सकता हूँ कि इनको फायदा हो तो ये जो काम जायज नहीं है ना वो भी कर देते हैं। इसके खिलाफ, इनके खिलाफ सतर्कता विभाग में भी इनके खिलाफ कंप्लेन लगी हुई है, मैं आपको प्रमाण दे सकता हूँ, इनके पास पीडीएफ रही, और बहुत सारे हैं जी। मैं आपको कितने लोटी वाली बात कौन बता रहे हो? वैसी भी है, ब्लफ के आधार पर उनसे मांग लेते, डिमांड नहीं देते हैं तो उनके 20,000 भर देते, 20,000 का 20,000 भरा गया अभी ताजा ही। तो ये ऐसे काम करते हैं, ये मनमानी, ये जो तानाशाही जो होते हैं ना, उस प्रकार के काम करते हैं। इन अधिकारियों को सही गलत से मतलब नहीं, अपने फायदे से मतलब है। पब्लिक जाए भाड़ में, इनको कोई मतलब नहीं इन चीजों से। और भाई देखो और ये कमिश्नरों की जो चीज है, आप भी समझ सकते हो, जो चीज ये चाहते हैं वो पूंजीपति दे सकते हैं, आम जनता नहीं दे सकती इनको, इसलिए आम जनता बेड़ा भी झेले, वो नहीं झेले, ये वास्तविकता है। और भाई देखा तो टेम्परेचर काफ़ी हो रहा है और इतनी गर्मी पड़ने लग रही है, मतलब कि ये बार तो गर्मी रिकॉर्ड ही तोड़ दी है। जनता के अंदर त्राई है लाइट न लेकी, और खेतड़ी के अंदर तो काफ़ी यहाँ का इलाका ही जो मैं बहुत ज़्यादा ग्राउंड रिपोर्टिंग करी कि बटे पानी भी को नहीं पहुँच रहे हो, और सोचो कि बाल लोग तक पानी छोटी मोटी चीज़ जो आपने एक बेसिक सुविधा है करीबन नहीं पहुँच रही, तो लाइट भी नहीं पहुँच रही है, बाल लोग के अंदर क्या हो रही होगी। अपने फायदे के लिए अगर इनको कोई न्यायालय से नोटिस आ जाए कि ये काम नहीं करना है, तो उसके बाद वो काम भी कर देते हैं ये, क्योंकि इनको फायदा हो रहा है। आप भी समझ सकते हो ऐसा काम कौन करेगा। अगर न्यायालय से कोई नोटिस आ जाए किसी विषय पे कि जब तक न्यायालय में विचाराधीन है आप कुछ मत करना, तो नहीं होना चाहिए ना, आप भी समझते हो। बैठते हैं इनके तो जवाब ये, जैन साहब कौन है जवाब ये होता मैडम, अगर है ना हम लोग थोड़ा सा उग्र रूप धारण करते हैं ना इस धरने का,
तो हो सकता है कि ये नेता भी आ जाते और शासन प्रशासन सब आ जाते हैं यहाँ पर हम लोग गांधीवादी तरीके से यहाँ से 5 दिन से यहाँ पर बैठे हैं और आगे भी इसी तरीके से बैठे रहेंगे। पर अगर कोई ग्रामीण हमरा राम जी के बारे में बार थोड़ी मैं छोड़ी बात कहीं बात ही ना वो देखो किसान की नौजवान की हरदम आवाज उठाता रही, मैं तो सीकर जिला का सांसद बने हैं। तो वे तो पूरा प्रदेश की उठा रहे हैं ना। जब किसान बॉर्डर वाला 13 महीना जब रह सके ही, किसाना के लिए लड़ सके, जब बानिया पतो लगे कि ग्रामीण प्रदेश का लोगों लाइट को नहीं मिल रही और क्रेशर मालिकान लाइट दी जा रही है, तो वे बोला कि आप है ना धरना जारी रखो, आपकी समस्या हम लोकसभा तक ऊपर तक लेके जाएंगे और ये जो प्रशासन एक अपनी तानाशाही कर रहा है, मैं यहाँ पर धरने पर आऊंगा और आपको पूरा समर्थन दूंगा। और ये जो क्रेशर वालों को लाइट दे रहे हैं इसको बंद करवाकर और ग्रामीणों को हिस्से की लाइट उनको दी जाएगी। तो भाई मैं कोशिश करा कि एक बार शायद कोई अधिकारी ही तो है कि कोई अधिकारी अंदर देखो मैडम जी, मैं तो देखो बोल रहे हैं कि माने पता को नहीं कोशिश करांगा अगर माने कोई भी मिल रहा है तो बाऊ बातचीत करा भाई बाकनु भी आपा जाना कि भाई के कुछ अपना पक्ष में बोलना चाहोगे। हाँ के कह रहे थे कुछ बता रहे एक ग्रामीण कोई 181 पोर्टल पर शिकायत करी तो बिन जवाब दियो अयन साहब उरा से फोन करके आना कि बोले महावीर जी आप हो कहाँ, आप मेरी गाड़ी में लाइट रख के मैं आपके पास आ रहा हूँ लाइट देने के लिए आपको। तो अयन साहब की तो गाड़ी से लाइट पैदा होती है, तो अयन साहब तो इसमें गाड़ी में लाइट पैदा हो तो फिर वो तो शन दे फिर दी भी कौन दे रहा, फिर भी कौन दे रहा अयन साहब, फिर भी कौन दे रहा। अब लेके गया वो महावीर जी भी कौन ली फिर पांगनू वो लाइट, वो महावीर जी बोलो ना अयन साहब मैं तो मुख्यमंत्री का नहीं मंगा लूंगा लाइट। अच्छा हाँ तो वो 181 की शिकायत को यहाँ को जवाब दे रहे हैं मैडम, तो वो मारो के समाधान करेंगे। अभी आप बात करें तो जो बबाई को जो पावर हाउस है एक जस्ट सामने ये धरना कर रहे हो, नाम देख रहे हो कि भाई कार्यालय सहायक है अभियंता व अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बबाई। तो जो विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बबाई है इके सामने ये धरनो प्रदर्शन कर रखे हो और बातचीत करेंगे अगर माने कोई भी जहाँ अधिकारी मिला है तो अधिकारी के कुछ बोलना चाहे ही। लाइट कट रही है, हाँ दे पता है कि भाई सगला लाइट कट रही है, पर अब लोग बता रहे हैं कि 8-8 घंटा 10-10 घंटा लगातार लाइट कट रही है, तो यह तो कटे ना कटे बिल्कुल गलत बात है कि 10 घंटा लाइट कटना यानी 24 घंटा में 10 घंटा तो लाइट कट गई। फिर की जन की ड्यूटी है वह टाइम पर आए को नहीं, क्योंकि टाइमिंग है तो आप बात करा तो भाई 9-10 बजे को टाइम होया कर अभी कोई को नहीं उड़े सारा का सारा मतलब रूम थे देख सको खाली पड़े भाई। अभी अंदर जाके आए हाँ लगभग रूम ही खाली ही और जाए के बताने लग रही कि भाई इंसाफ भी अभी अपने मतलब कि जो टाइमिंग हुआ अभी टाइम पर आया को नहीं। अब फील्ड का अंदर ही या खड़े नहीं वो तो बाने ही पता है, पर एक बार आवी बातचीत करी और अधिकारियों ने जनता में बातचीत करके और भाई बन समझाना चाहिए, जनता ने भी समझावा कि भाई यह समस्या है या प्रॉब्लम है। अगर अन समझाया जाएगा बताया जाएगा तो आकर भी समझ में आओगी, पर यह कठिन ना कठिन चीज गलत है कि जनता तराई कर रही है, जनता मरन लाग रही है और फिर भी लाइट है बा कट रही है, तो इको पर तो कार्रवाई है बा होनी चाहिए। राम राम सा धन्यवाद।